हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर। और वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर के स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। वीकली एनालिसिस में हम बराबर से डिस्कस करते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। उससे आप सीख सकते हैं और उससे आप स्टॉक मार्केट के नॉलेज को ब्रॉड करके उससे पैसा बना सकते हैं। फिलहाल स्क्रीन पर आपको सीक्वेंशियली दिख रहा होगा कि इंडिया विक्स यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है, कि लोगों का सेंटिमेंट क्या कह रहा है कि स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है। वही आपको दिख रहा होगा कि सेंटिमेंट्स जब भी 18 या 20 के नीचे होता है टेक्निकली, तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट स्टेबल है। और वही आपको दिख भी रहा होगा, डेली, वीकली और मंथली तीनों चार्ट आपको सीक्वेंस में दिख रहा है। पहले डेली, फिर वीकली और फिर मंथली, और तीनों 40-60 के बीच में, यानी कि स्टेबल है, साइडवेज है। इंडिया विक्स का स्टेबल होने का मतलब होता है कि 18 के नीचे हो। हालांकि पिछले हफ्ते अगर आप बात करेंगे तो हाई मारा जरूर था 16 के आसपास का, बट सस्टेन नहीं कर पाया, और अभी मार्केट इसीलिए अच्छा मूवमेंट दे रहा है। तो जब भी इंडिया विक्स ज्यादा होता है तो मार्केट में चॉपीनेस ज्यादा होती है, आपका स्टॉप लॉस ज्यादा ट्रिगर होता है और आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले इंडेक्स पे, जो है निफ्टी 50, जिसको हम लोग बराबर से ट्रैक करते रहते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर इन ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं इसमें। और इससे हम लोग आइडिया भी लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट या इसके जो हिस्सेदार वाले सेक्टर हैं, वो अगर आगे बढ़ते हैं तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी आगे बढ़ते हैं और सेक्टर्स भी उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तीनों आरएसआई 60 प्लस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। आपको पता चल रहा है यहाँ से निफ्टी 50 का इंडेक्स, और लास्ट वीक ही एक ही दिन के अंदर आप सोच सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 2% के आसपास का मूवमेंट था, जो कि बहुत अच्छा था। बुलिश इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर वीकली चार्ट पे, जो कि नोटिस करने वाली बात है। और यहाँ पर आपको एक सपोर्ट भी दिख रहा होगा 67 के आरएसआई के आसपास, जो कि अच्छी बात है। और निफ्टी 50 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं, ऑलरेडी पोजीशन है आपका निफ्टी में, चाहे फ्यूचर में या ऑप्शंस में, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो रहा होगा। तो निफ्टी 50 तो अच्छा है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक थी पिछले हफ्ते, बट वीकली 60 के ऊपर आ गया है आरएसआई। डेली पर ऑलमोस्ट आ गया है। कैंडल स्टिक का आप देखेंगे स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। वीकली पर यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है। मंथली पे तो ऑलरेडी काफी अच्छा मूवमेंट चल ही रहा है। तो निफ्टी 50 भी धीरे धीरे अपनी मजबूती बना रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा बैंक सेक्टर जितना मजबूत होगा, हमारे सेक्टर्स जो बाकी सेक्टर्स हैं वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि मार्केट में कैश फ्लो मेंटेन होगा। अगले सेक्टर पे चलते हैं, फिन निफ्टी। आपको पता है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का नेचर ऑफ बिजनेस एक ही है। बैंकिंग सेक्टर और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में, तो देख सकते हैं दोनों का बिहेवियर भी अच्छा है। फिन निफ्टी थोड़ा सा बेटर है निफ्टी बैंक के मुकाबले। अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर भी बुलिश इनगल्फिंग बना हुआ है, बट इसमें डबल टॉप भी बना हुआ है, जो कि एक केयरफुल रहने वाला सिग्नल है। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट बैंक की बात करते हैं। अगेन वीकली चार्ट पे आपको बहुत बड़ा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ये जो पैटर्न आप बार बार सुन रहे हैं, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पर कैंडल स्टिक पैटर्न के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, और सबसे जो बेस्ट, सबसे रिलायबल कैंडल स्टिक है वो आपको वहां पर उसके वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए, सीखिए, और उससे आप आराम से अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, उसका रिलायबिलिटी देख सकते हैं। फिलहाल स्क्रीन पर अगर आप फोकस करेंगे तो तीनों आरएसआई 60 प्लस हो चुका है, यानी कि अब जो है प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स है वो ट्रैक पर आ गया है और रनिंग के लिए रेडी है। तो अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी बना चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको आगे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, पीएसयू बैंक की बात करते हैं। पीएसयू बैंक बहुत खराब चल रहा है, अभी भी खराब है। तो सरकारी बैंक अभी भी रिकवर कर रहा है। जो इलेक्शन रिजल्ट का ट्रॉमा सरकारी बैंक को लगा था, उससे भी अभी भी उबर नहीं पा रहा है। तो सरकारी बैंक को हम लोग अवॉइड करेंगे। आईटी सेक्टर की बात करेंगे। हमारा वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर हुआ करता था। आईटी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तीनों आरएसआई 60 प्लस मंथली पे जो कब पैटर्न ब्रेकआउट है उसको सस्टेन कर रहा है, और वही आपको डेली चार्ट पे भी दिख रहा होगा कि पिछले हफ्ते का मूवमेंट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के रूप में टॉप पर आपको दिख रहा होगा। 3% के आसपास इंडेक्स में मूवमेंट आया था।
तो आईटी भी अच्छा है। ऑटो की बात करते हैं, ऑटो धीरे-धीरे रिकवर कर रहा है। कोशिश करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है लाइन 25,950 के आसपास, अगर उसको ब्रीच करके ऊपर अच्छे से जाता है और शायद ये जो डाउन ट्रेंड का पैटर्न दिख रहा है डेली चार्ट पे, अगर इसको ब्रीच कर पाए आगे आने वाले दिनों में, तो डेफिनिटली ऑटो सेक्टर एक अच्छा पिक रहेगा। अभी कोई पिक नहीं है। अगर आपका पोजीशन है तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं कि आपको होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। निफ्टी मेटल की बात करेंगे, निफ्टी मेटल भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है अभी। तो निफ्टी मेटल में अगर आपका एक्सपोजर है, पोजीशन है, तो उसमें भी आपको एक होता है ना कि बहुत सोच समझदार वाली कॉल आपको लेनी चाहिए कि प्रॉफिट है तो आप बुक कर सकते हैं कि ये सेक्टर उतना अच्छा नहीं चल रहा है। एफएमसीजी की बात करते हैं, वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर है ये हमारा। हम काफी इंफेसाइज भी करते हैं कि एफएमसीजी काफी अच्छा चल रहा है और लास्ट वीक इसका निशानी है, लास्ट वीक में करीब करीब 3% ये चढ़ा है, मार्केट ऊपर गया है। तो डेफिनेटली आपको ये सेक्टर पिक करके रखना ही पड़ेगा। इसके सारे रेजिस्टेंस मार्क किए हुए हैं क्योंकि इस पे हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं। तो एफएमसीजी में अगर आपका पोजीशन है तो डेफिनेटली आप अच्छे कंडीशन में जरूर होंगे। आगे बढ़ते हैं, और फार्मा द बेस्ट सेक्टर हमारे लिए जो हमने चूज किया हुआ है, सबसे बढ़िया सेक्टर एफएमसीजी है। उसका मूवमेंट आपको दिख भी रहा होगा कि मंथली पर यूनी डायरेक्शनल एक डायरेक्शन में मूवमेंट दिख रहा है, वीकली भी वैसा दिख रहा है कई दिनों से, कई वीक्स से, और डेली तो आपको पूरा स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जैसा दिख रहा है। तीनों आरएसआई 60 प्लस है। तो अभी अगर फार्मा में आपका पोजीशन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक कि कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, फार्मा के स्टॉक को आपको पता ही है किसको ट्रैक करना है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि सरकारी कंपनीज की बात करेंगे तो वीक है। वीकली और डेली कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देखेंगे, आरएसआई भी नीचे है 60 के, तो थोड़ा सा अच्छा कंडीशन में नहीं है। तो सरकारी कंपनी में आपका पोजीशन है तो आप थोड़ा सा ऑफलोड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मीडिया में करेंगे, मीडिया थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, बट ओवरऑल ये साइडवेज है। तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है और चार्ट पर भी आपको दिख रहा होगा कि एकदम ये कंसोलिडेशन के फेज में है, कंसोलिडेशन के मूड में है। तो इसमें पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है। निफ्टी इंफ्रा की बात करते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मंथली वीकली 60 प्लस है, बट डेली अभी भी स्ट्रगल कर रहा है साइडवेज में, और चार्ट पैटर्न भी इसका डेली का यही बोल रहा है कि अभी मैं ऊपर जाने वाला नहीं हूं, यानी कि इंफ्रा से थोड़ा दूर रहने की जरूरत है। निफ्टी रियल्टी इंफ्रा के काइंड ऑफ ही स्टॉक है, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस है। तो आप देख सकते हैं ये भी सेक्टर काफी वीक चल रहा है, डेली पे बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है, वीकली पर भी हो रहा है। तो थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है इन सब सेक्टर से। एनर्जी सेक्टर अगेन थोड़ा वीक है, वीकली और डेली 60 के नीचे है, और डेफिनेटली इसमें जब मौका मिलेगा तो हम आएंगे, बट फिलहाल हमें इन सब सेक्टर से दूर रहना चाहिए जो भी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शन है, राइट। तो अगर आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करने नहीं आता है तो हमारे चैनल पर जाइए। सबसे पहले तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए नहीं हैं, रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, तो डेफिनेटली आप जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि स्टॉक कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिलहाल कमोडिटी सेक्टर की बात करते हैं, अगेन साइडवेज है, बहुत अच्छा नहीं है। रेजिस्टेंस है, वीकली पर भी घूम रहा है, काफी सारा कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है, डेली पर आपको दिख ही रहा है कंसोलिडेशन हो रहा है। तो हम लोग कमोडिटी से भी दूर रहेंगे। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रही है, यही वजह है कि आरएसआई तीनों 60 प्लस चल रहा है, और ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसको ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है। तो आगे आने वाले दिनों में आपको हो सकता है कि एमएनसी जो है अच्छा परफॉर्म करे। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे, एमएनसी का जो ये बॉक्स बना हुआ था उस बॉक्स को ऑलमोस्ट ब्रीच कर चुका है। तो जब ये बॉक्स के बाहर कंप्लीटली क्लोजिंग दे देगा तो ये एक अच्छा फायरी सेक्टर बन सकता है। तो एफएनसी जो एमएनसी है, एमएनसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी कि हमारा लास्ट वीक का जो फेवरेट स्टॉक कैटेगरी इसमें था कंज्यूमर ड्यूरेबल में, और इसका नतीजा ये है कि आप देख सकते हैं सेक्टर लास्ट वीक में 3.73 यानी कि सबसे हाईएस्ट अभी तक में भागा है। तीनों आरएसआई 60 प्लस है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल आज का हमारा सबसे बेस्ट पिक रहेगा, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के स्टॉक को भी हम लोग देखेंगे। बाकी सेक्टर जो अच्छा कर रहा है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कौन सा सेक्टर उस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है सबसे बेस्ट, और उस सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल को देखेंगे। कंजम्पशन कंज्यूमर ड्यूरेबल के सिमिलर काइंड ऑफ ही इंडेक्स है। तो हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल को देखेंगे तो कंजम्पशन उसमें मोर और लेस कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन सा सेक्टर, इस सेक्टर के स्टॉक आपको अच्छा लगता है, कौन सा आपके पोर्टफोलियो में है, कितना प्रॉफिट बना रहा है। कोई भी तरह का कोई क्वेरी है किसी स्टॉक के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि आपको बहुत सारे इंसाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और आप उससे सीख पाए।
तो हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को देखने वाले हैं और वो हमारा सबसे बढ़िया पिक रहने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के स्टॉक को देखने के लिए। पिछले वीक के अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर कल्याण ज्वेलर्स सबसे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक हमारा पिक रहा था। रीजन बीइंग आपको पता है, अभी दशहरा आ रही है, दिवाली आ रही है, गोल्ड्स का इंडिया में बहुत कल्चर है, तो बहुत सारे लोग गोल्ड, सिल्वर या ज्वेलरीज में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कि क्यों कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है मूव कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है, क्यों बाइंग इसमें हो रही है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तीनों RSI 60 प्लस है, भर भर के बाइंग हो रही है इस सेक्टर के अंदर कई महीनों से, इस स्टॉक के अंदर, खास करके कल्याण ज्वेलर्स में। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी जो मूवमेंट हो रहा है वो आज फेस्टिवल आने की वजह से हो रहा है। इसमें एक बड़ा रीजन ये भी है कि ये मूवमेंट बड़े वॉल्यूम के साथ ऑलरेडी बहुत महीनों से एक्यूमुलेशन हो रहा है, और पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। इसका मतलब ये है कि बड़े लोगों का एंट्री हुआ है, और आपको भी मतलब सिग्नल समझ में आ जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अगर आपके पास स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं, कल्याण ज्वेलर्स के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी देखते हैं। वन ऑफ द बेस्ट शेयर रह चुका है हमारे इस कैटेगरी के अंदर। उसका वजह ये है, इसमें भी ताबड़तोड़ खरीदारी हुई है मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न पे, वीकली पर भी। इसमें बस ये है कि मंथली और वीकली अच्छा है, बट डेली अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। बट जब तक ये ऑल टाइम हाई, जो ये वाले हाई जो है 13,640 के आसपास, इसको ब्रेक नहीं करेगा, थोड़ा सा डिक्सन टेक्नोलॉजी में हम लोग वेट करेंगे एंट्री का। हेवेल्स इंडिया एक अच्छा पिक था। आपने अगर देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो इसने ब्रेक, ये जो बॉक्स था इसको ब्रेक किया है। तीनों RSI 60 प्लस है, वॉल्यूम अच्छा खासा है, और हेवेल्स वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज है। हर किसी को नाम पता है, तो इशारा काफी है, आप आगे का कार्रवाई खुद से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने वोल्टास देखा था लास्ट वीक भी, और इस वीक भी वोल्टास एक अच्छा पिक है। रीजन बीइंग कि मूवमेंट अगर आप देखें तो बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत अच्छी बाइंग है, और लास्ट वीक में 8% का मूवमेंट हुआ था। कप पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसका टारगेट अभी भी आना बाकी है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। हालांकि भागा हुआ है, तो नई एंट्री तो इसमें अभी पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोई करेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है ये स्टॉक, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप कितना परसेंट रनिंग प्रॉफिट में है। कजारिया सेरामिक्स की बात करेंगे। कजारिया सेरामिक्स देखेंगे तो ये थोड़ा साइडवेज है, उतना बढ़िया नहीं है, बट दिवाली का मौका है, फेस्टिवल वाला मौका है, तो हो सकता है कि ये पिक करे। हालांकि तीनों तीनों चार्ट पैटर्न्स मंथली, वीकली और डेली देखेंगे तो कंसोलिडेशन में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लू स्टार की बात करेंगे, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक, कुछ दिनों पहले था ये हमारा, और आज ऑलमोस्ट उसी कगार पे आ रहा है। और लास्ट वीक का मूवमेंट देखेंगे तो 9.48%, यानी कि 9.5% का मूवमेंट था। और ये जो मैं कंसोलिडेशन की बार बार बात करता हूं कि जब भी ये स्प्रिंग टाइप का कंसोलिडेशन बनाता है, इस कंसोलिडेशन को आप स्प्रिंग से कंपेयर कर सकते हैं। जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा और जितना ज्यादा जोर से आप स्प्रिंग को दबाएंगे, उतना तेजी से जब आप स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वो दूर भागेगा ही, यानी कि इलोंगेशन ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर स्टॉक के अंदर भी कंसोलिडेशन बड़ा हो रहा है, तो उसमें मूवमेंट बहुत लाउड और बहुत तेजी से होगा, वही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ब्लू स्टार एक अच्छा स्टॉक अभी है। उसके बाद टाइटन की बात करते हैं। टाइटन अगेन मल्टीपल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करता है, इंक्लूडिंग ज्वेलरीज, जो तनिष्क को अगर आपने सुना होगा। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका स्टॉक भागना ही है। फिलहाल ये कंसोलिडेट कर रहा था और रेजिस्टेंस भी था, तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नया पोजीशन बना रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, और उसके बाद फिर आप प्रॉफिट के मजे ले सकते हैं। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स ओके ओके काइंड ऑफ स्टॉक है, तीनों RSI 60 प्लस है, बट कंसोलिडेट कर रहा है, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि वीकली पे ये रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। जब तक ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक सेंचुरी प्लाई वाले स्टॉक से हम लोग दूर रहेंगे। बाटा इंडिया की बात करते हैं। बाटा इंडिया वीक चल रहा है, तीनों RSI 40-60 के बीच में है, तो इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर आपका है और प्रॉफिटेबल है, तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट पे बुकिंग करना चाहिए। राजेश एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। बहुत वीक चल रहा है, मंथली 40 के नीचे चला गया है, तो इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, इसको हम अवॉइड करेंगे कंप्लीटली। वी गार्ड की बात करेंगे। वी गार्ड जो है
थोड़ा ठीक-ठाक है, उतना अच्छा नहीं है, कंसोलिडेशन काफ़ी दिनों से कर रहा है, आपको वीकली चार्ट पे भी दिख जाएगा और सडन मूवमेंट, लाउड मूवमेंट होता है और बहुत तेज़ी से सेलिंग हो जाती है, तो हम लोग वी गार्ड से भी दूर रहेंगे। अंबर एंटरप्राइजेज़ अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों आरएसआई भी लास्ट वीक में 60 प्लस पहुँच गई है। कंसोलिडेशन कर रहा है, यही एक दिक्कत है, जब तक इस कंसोलिडेशन वाले ज़ोन से बाहर नहीं आते हैं, तब तक ये अच्छा पिक नहीं हो सकता है। व्हर्लपूल की बात करते हैं, वन वन ऑफ द बेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक है, इसीलिए मूवमेंट आप देखेंगे लाउड मूवमेंट था, बट अभी फिलहाल स्ट्रगल कर रही है। तो जब स्ट्रगल करेगी तो हम उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। सेरा सैनिटरी वेयर्स की बात करते हैं, काफी वीक हो चुका है, डेली पे 40 के नीचे चला गया है और मंथली वीकली तो वीक है ही, तो सेरा से हम लोग दूर रहेंगे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करते हैं, अगेन वीक हो चुका है, काफी अच्छा शेयर है क्योंकि बढ़िया मूवमेंट दे चुका है, बट फिलहाल अभी हो सकता है करेक्शन कर रहा हो, तो इससे हम लोग दूर रहने की कोशिश करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स के बाद फिर से आ गए हैं। तो ये था हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक्स, यानी कि बाकी जो और सेक्टर जो अच्छे, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी फार्मास्यूटिकल, ये भी हमारा एक बहुत अच्छा पिक है। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम इस स्टॉक को रिव्यू नहीं करते हैं। आप लोग हो बैठे हुए, आप इससे सीख करके रिव्यू करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया है इस सेक्टर्स के अंदर। और डेफिनेटली अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। और ये वीकली एनालिसिस आई होप आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर हो या फ्यूचर ट्रेडर हो या इक्विटी ट्रेडर हो, कुछ भी कर रहे हो तो डेफिनेटली एक इंसाइट होना, मार्केट की समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइस, हिट सब्सक्राइब एंड थैंक यू अगेन।